देखिए, तो तबीयत खराब रहने की वजह से हम आप लोग के लिए वीडियो नहीं बना पा रहे थे। आप लोग को जो ऑफलाइन पढ़ा पा रहे थे वही पढ़ा पा रहे थे, ठीक है। ऑनलाइन का जो थोड़ा सा प्रॉब्लम था वो हम नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। लेकिन आज हम काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं, इसलिए हम आप लोग के लिए एक नया इस वीडियो में सिखाएंगे। सॉरी, इस वीडियो में आपको कुछ एक नया पॉइंट सिखाएंगे, जिसके तहत कुछ रूल ऐसे हैं इंग्लिश के, जिसके तहत आप कुछ अच्छे से अच्छे सेंटेंस बना पाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे, विल हैव टू का यूज। विल हैव टू का यूज पढ़ेंगे, ठीक है। विल हैव टू का यूज हम कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ये सारा कंफर्म हो जाएगा और इसके बाद आपको डाउट नहीं रहेगा कि विल हैव टू का यूज हम किस सेंटेंस में करें और कैसे परिस्थिति में करें, ठीक है। देखिए, विल हैव टू क्या बताता है कि जब आपको कोई कहता है कि ये आपको करना पड़ेगा, वहां आपको जाना पड़ेगा, उसके साथ खेलना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ एक दिन के लिए आना पड़ेगा, जब ऐसे ऐसे सेंटेंस आपके साथ आते हैं तो आपको विल हैव टू का यूज करके बनाना होगा, राइट। देखिए, तो सबसे पहले सेंटेंस लिख लेते हैं। जैसे कि एक छोटा सा सेंटेंस अगर हम बात करें कि इसका रूल पहले क्या है ये समझ लीजिए। जैसे कि अगर हम बोलेंगे तो यहाँ इसका रूल है, पहले रूल समझ लीजिए। इसका रूल क्या है, देखिए, इसका जो नियम है, ये नियम है कि अगर आपके पास सब्जेक्ट दिया रहे तो पहले आप सब्जेक्ट को यूज कर लीजिए और फिर आप विल हैव लगाइए, विल हैव टू लगाइए, ठीक है। और अगर कोई अदर वर्ड या अदर कोई ऑब्जेक्ट दिया रहे तो उसके आधार पर आप उसको भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या है कि मुझे, ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। तो जब ऐसे सेंटेंस है कि मुझे जाना पड़ेगा, मुझे खाना पड़ेगा, तो यहाँ क्या लिखे हैं, मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, नॉर्मली मुझे का क्या होता है, आई लगा लेंगे, उसके बाद आई, उसके बाद विल, आई विल हैव टू गो, आई विल हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर दूसरा सेंटेंस लिखें तो अगर हम ऐसे लिखें कि मुझे वहां जाना पड़ेगा, वहां जाना पड़ेगा, ठीक है। तो मुझे वहां जाना पड़ेगा, इसका क्या लिखेंगे, आई विल हैव, आई विल हैव टू गो देयर, आई विल हैव टू गो देयर, आई विल हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ेगा। जैसे अब तीसरा सेंटेंस अगर हम यूज करें तो हम लिखेंगे तुम्हें धूप में, तुम्हें धूप में खेलना पड़ेगा, तुम्हें धूप में खेलना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बोले तुम्हें धूप में खेलना पड़ेगा तो आप क्या बनाएंगे, तुम्हें का क्या होगा, यू विल हैव टू प्ले, यू विल हैव टू प्ले इन द सन, इन द सन, यू विल हैव टू प्ले इन द सन, यू विल हैव टू प्ले इन द सन, तुम्हें धूप में खेलना पड़ेगा। जैसे अगर हम अगला सेंटेंस बनाए तो लिख सकते हैं हम, तुम्हें गर्म दूध, अगर ऐसे लिखें, गर्म दूध पीना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। अगर हम बोले कि आपको गर्म दूध पीना पड़ेगा तो कैसे बनाएंगे, तुम्हें या आपको कोई दिक्कत नहीं, दोनों का इंग्लिश यू ही होता है। तो तुम्हें गर्म दूध पीना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, यू विल हैव टू, यू विल हैव टू ड्रिंक, यू विल हैव टू ड्रिंक हॉट, हॉट मिल्क, हॉट मिल्क, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, यहां पर क्या बनाएंगे, यू विल हैव टू ड्रिंक, तुम्हें पीना पड़ेगा, यू विल हैव टू ड्रिंक, यहां तक हो गया, हॉट मिल्क, गर्म दूध पीना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम बोलेंगे कि ऐसे बोल सकते हैं, हम लोगों को, हम लोगों को, ठीक है,
हम लोगों को वहां खेलना पड़ेगा, खेलना पड़ेगा। तो ये क्या बोल रहा है कि हम लोगों को वहां खेलना पड़ेगा, कंडीशन बता रहा है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम लोगों का क्या होगा, विल वी विल हैव टू प्ले। सबसे पहले यहां तक बना लीजिए, हम लोगों को खेलना पड़ेगा। तो वी विल हैव टू प्ले, हम लोगों को खेलना पड़ेगा। कहाँ खेलना पड़ेगा, तो देयर, ठीक है, वहां खेलना पड़ेगा, हम लोगों को वहां खेलना पड़ेगा। अगर आगे इसी तरह से और कुछ बनाए, जैसे अगर हम छठा क्वेश्चन ले लें, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, तुम्हें फोन करना पड़ेगा, तुम्हें फोन करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम्हें फोन करना पड़ेगा ये बोल रहा है, तो क्या लिखेंगे, यू विल हैव यू विल हैव टू कॉल। अगर हम यही बोलेंगे कि आपको आपको 10 AM में उसे कॉल करना पड़ेगा, उसे फोन या कॉल जो लिखें, कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यू विल हैव टू कॉल हिम, यू विल हैव टू कॉल हिम एट 10 AM। क्या लिखे हम, ध्यान दीजिए, यू विल हैव टू कॉल हिम, तुम्हें उसे कॉल करना पड़ेगा कब, तो एट AM, 10 AM, 10 बजे सुबह तुम्हें उसे कॉल करना पड़ेगा। ऐसे भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए, कम से कम ऐसे भी लिख सकते हैं, कम से कम आपको रात 10 बजे, 10 बजे, ठीक है, 10 बजे तक खाना खाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए ये सेंटेंस कुछ अलग लिखे हैं, क्या लिखे, कम से कम आपको रात 10 बजे तक खाना खाना पड़ेगा। तो इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो आप बोल सकते हैं एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब आप जानते हैं कम से कम, ठीक है। एटलीस्ट यू विल हैव टू ईट, यहां तक हम क्या बना दिए, देखिए एटलीस्ट यू विल हैव टू ईट, कम से कम आपको खाना पड़ेगा, एटलीस्ट यू विल हैव टू ईट एट, कितना बोले हैं, 10 बजे तक, 10, तो 10 बजे हमारा रात क्या होता है, PM, तो नॉर्मली PM लिख देंगे तो समझ जाएगा कि रात 10 बजे का बात कर रहा है, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर का। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे, हमें अपने बेटा या पुत्र जो लिखें, ठीक है, बेटा के लिए कमाना पड़ेगा, कमाना पड़ेगा, ठीक है। क्या लिखें, हमें अपने बेटे के लिए कमाना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वी विल हैव टू अर्न, वी विल हैव टू अर्न फॉर आवर सन, ठीक है। वी विल हैव टू, ध्यान दीजिए क्या लिखें, वी विल हैव टू अर्न, हमें कमाना पड़ेगा किसके लिए, तो फॉर आवर सन, अपने पुत्र के लिए, अपने बच्चों के लिए, ठीक है, या चाइल्ड भी लिख सकते हैं, चिल्ड्रन भी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, यहां लिख सकते हैं कि आपको 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 मुझे पढ़ाना पड़ेगा, आपको मुझे पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि आप किसी लोग से बात कर रहे हैं और आप उसको बोल रहे हैं कि नहीं आपको मुझे पढ़ाना पड़ेगा, मतलब कि
आप उससे बोल रहे हैं कि हम आपके पास ही पढ़ेंगे और आपको हमें पढ़ाना पड़ेगा, ऐसे कंडीशन वाला क्वेश्चन। तो आपको मुझे पढ़ाना पड़ेगा, क्या लिखेंगे यहाँ पर? यहाँ पे लिखेंगे यू विल हैव टू टीच, यू विल हैव टू टीच मी, आपको मुझे पढ़ाना पड़ेगा, यू विल हैव टू टीच मी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 10 क्वेश्चन करवाएं और एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में दे रहे हैं, जो आप कमेंट में बताइएगा कि अगर ये सारा रूल सीख गए तो अब आप लोग का पारी है कि आप लोग बताइएगा कि इसमें जो अभी हम क्वेश्चन देंगे उसको कमेंट में आप लोग बताइएगा। हमारा वीडियो अगर देखिएगा तब, यहाँ तो आप लोग देख लिए, ठीक है। अब इसको कमेंट में बता दीजिएगा आप लोग इसका आंसर क्या होगा। देखिए आपको होमवर्क के रूप में एक क्वेश्चन दिए हैं, वो क्वेश्चन क्या है कि राम को अपने पिता के लिए घर छोड़ना पड़ेगा, राम को अपने पिता के लिए घर छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यही कंडीशन के आधार पर क्वेश्चन ये बनेगा। अगर आप समझ गए होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए इजी है। ठीक है, इससे यह पता चलेगा कि जिस तरह से हम आपको समझाए हैं उस तरह से आपको समझ में आया। ठीक है, तो आप ये लास्ट वाला क्वेश्चन का कमेंट में आप आंसर बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट दिए हैं और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें आपको, जैसे कि कहता है ना कि यही बहाने, इसी बहाने हम वहाँ चले जाएंगे, यही बहाने हम आपका घर देख लेंगे, ठीक है, यही बहाने वहाँ घूम भी लेंगे, ऐसे जो कंडीशन वाले क्वेश्चन होते हैं उसको कैसे बनाएंगे। ठीक है, तब तक मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप ये वाला स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर हमारे साथ प्रैक्टिस किए होंगे तो बहुत बढ़िया। ठीक है, धन्यवाद।